एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। और आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग। सो दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 1। इसमें हम एमसीक्यूज, सिंपल एमसीक्यूज नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज के इस पार्ट में। सो बने रहिए पूरे सेशन में, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विद दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक्स डिस्कशन। ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक जनरली आपकी एक इंफॉर्मेटिव बुक है जो आपके सीसेट एग्जाम के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती है, राइट। तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है इंफॉर्मेशंस के लिए। कभी आपको कहीं अगर जानना हो कुछ, सो आप इस बुक से देख सकते हैं, आप इस बुक की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। चाहे आपको सिलेबस से लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ भी यहाँ पे देखना हो तो आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वेरी इजीली। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे से उस पर क्लिक करेंगे तो आप विदाउट एनी कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर है आपका 2023 का ही एक क्वेश्चन है। तो आपके पास क्या कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 5 स्टेटमेंट दे दी हैं आपको और कहा है कि ओल्डेस्ट पर्सन फाइंड आउट करो। हमें कहा गया है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव आर रिक्वायर्ड। इनमें से कितनी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है इन पांचों, इन मतलब ओल्डेस्ट पर्सन को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये चीज देखिए कि ये और ये वाली स्टेटमेंट तो यूज होंगी, क्योंकि ई और सी का जो बातें हैं, ई और सी के जो बारे में है वो सिर्फ इन दोनों ही स्टेटमेंट में कहा गया है। तो मतलब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो आपको यूज करनी पड़ेगी। तो 2 स्टेटमेंट तो है। देन आगे देखो, ए इज ओल्डर देन बी। तो ए और बी का भी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इसी में दिया गया है, तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट भी चूज करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। आगे देखो, ठीक है, f इज यंगर देन d और f इज ओल्डर देन a। अब इसमें से अगर हम एक इक्वेशन यूज करना चाहें f के लिए, मान लो हम ये वाला कर रहे हैं, फोर्थ वाली इक्वेशन को अगर हम यूज करते हैं, क्योंकि f इनमें से f में ही मतलब फोर्थ में ही या फिर फिफ्थ में इन्वॉल्व है, बाकियों में तो नहीं है, तो ओनली 3 भी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो आगे देखो, अगर हम इस तीनों को ही इन्वॉल्व रखते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो आपके पास क्या आता है कि a इज ग्रेटर देन b, c और d इक्वल है, E जो है वो यंगेस्ट है, ठीक है, और आपका आता है D, F इज यंगर देन D, मतलब F जो है वो D से यंगर है, राइट। अब आप इसको और इसको कैसे कंबाइन करें, क्योंकि A और B जो है वो C से बड़े हो सकते हैं, C से छोटे हो सकते हैं, D से बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, तो कैसे भी हो सकते हैं वो चीज हमें फिक्स नहीं पता है, राइट। तो इसमें इसका मतलब हमें फिफ्थ स्टेटमेंट भी बनानी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। अब देखो, तो अब आपको पता है कि F इज ओल्डर देन A, तो आपको पता है F अगर A से बड़ा है तो B से भी बड़ा होगा। तो नाउ अगर हम बनाना चाहें तो C इज इक्वल टू D ग्रेटर F ग्रेटर A ग्रेटर B, और जो आपका E है वो क्या है, यंगेस्ट है। तो इन 6 पर्सन्स में से हमारे पास इधर की साइड जो ओल्डेस्ट पर्सन और पर्सन्स की बात है वो आ चुका है, राइट। तो कैसे यूज किया हमने, पांचों स्टेटमेंट को आपको यूज करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। अब ये डेटा सफिशिएंसी का हमारा क्वेश्चन है, इसमें 21 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो आपको पहला क्या कहा गया है स्टेटमेंट कि प्रिया इज 4 रैंक्स बिलो सीमा एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। पूछा गया है कि व्हाट इज सीमाज रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। ये चीज आपको गिवन हो रही है कि टोटल स्टूडेंट कितने 40 हैं और सीमा की रैंक टॉप से आपको फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब अगर मेरे पास सीमा की रैंक बॉटम से आ जाए तो काम बन जाएगा, है ना। तो देखो, प्रिया इज 4 रैंक्स बिलो सीमा एंड इज 31st फ्रॉम बॉटम। तो प्रिया जो है, पहली बात तो प्रिया कहां से 31st है, बॉटम से, और कितने रैंक बिलो है सीमा के, तो सीमा आपको पता चल रहा होगा कि सीमा इज अबव प्रिया, और 1 2 3 और 4th पे आपको प्रिया रखनी पड़ेगी। तो जो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आप कैसे शो करोगे, ये आप इससे शो कर रहे हो, राइट, ये आप इससे शो कर रहे हो, गॉट इट। अब आप बताओ, क्या आप बॉटम से सीमा की पोजीशन यहाँ पे पता लगा लोगे। देखो, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में हमें पूरा आंसर नहीं निकालना होता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, बस ये जान लेना होता है कि क्या यहाँ से आंसर आने वाला है। अब आप अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, अगर प्रिया की बॉटम से आपको पोजीशन गिवन है तो आप सीमा की बॉटम से निकाल लोगे पोजीशन, यस। तो आपको पता होना चाहिए T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1, हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें यहाँ T मतलब टोटल पर्सन, L मतलब एक साइड की रैंक, R दूसरी साइड की रैंक, -1, ठीक है।
तो आपके पास सीमा की बॉटम से रैंक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास आ गए, तो बॉटम से क्या रैंक हो जाएगी, 31 तो प्रिया है, 32, 33, 34, 35 कितने हो गए, 35। तो 35 इसकी रैंक हो गई एक साइड से। दूसरी साइड से निकालने के लिए आपके पास 40 + 1 - 35, ठीक है, कितना हो जाएगा ये पूरा, 41 में से पूरा 6। तो आर जो है या फिर सीमा की जो दूसरी साइड से रैंक है वो 6 आ गई, राइट। चलिए, तो आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, ओके। हमें इतना करने की जरूरत नहीं थी, हमें पता चल जाता है यहीं से कि अभी सीमा की हम टॉप से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास सीमा की ऊपर से रैंक, बॉटम से रैंक आ गई, राइट। तो ये हमें देखने की जरूरत नहीं थी वैसे तो। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब फर्स्ट से आप आंसर निकाल पा रहे हो। अब अपने ऑप्शन को देखिए, स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशियंट टू आंसर, स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशियंट टू आंसर, ईदर 1 अलोन और 2 अलोन इज सफिशियंट। अब हम ये वाले तो चूज नहीं कर सकते, यहाँ पे तो नॉट लिखा है ना, राइट। तो जब भी इस टाइप का ये ऑप्शन आपको दिख रहा है ईदर वाला, इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है या तो सिर्फ और सिर्फ आप 1 से निकाल सकते हो आंसर, या तो सिर्फ आप 2 से निकाल सकते हो आंसर, राइट। दोनों का डेटा अलग अलग यूज करके, मिक्स करके नहीं। अब देखो, अगर हम यहाँ पे से सेकेंड स्टेटमेंट को यूज करना चाहें, एना इज 2 रैंक्स अबव सीमा, ठीक है, एना इज 2 रैंक्स अबव सीमा, तो इस टाइप से आप बनाओगे। एंड इज 37th फ्रॉम बॉटम, अगर आपको एना की रैंक, सेम वही बात हो रही है, एना की रैंक अगर 37 बॉटम से पता है, तो क्या आप सीमा की रैंक निकाल सकते हो बॉटम से, बिल्कुल निकाल सकते हो। इट विल बी 35th अगेन, ठीक है। तो आपका आंसर फिर से आप सीमा की पोजीशन टॉप से यहां पे से आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। सो आंसर विल बी सी ऑप्शन, आपको यहाँ पे चूज करना चाहिए, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जो है वो यहां से और यहां से आंसर सेम आए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। आपका बस ये काम है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या उसका आंसर इंडिविजुअली आपके स्टेटमेंट्स के थ्रू आ रहा है, तो वही आपका आइदर और तब चूज करते हो आप, ठीक है। या तो सिर्फ इसका यूज कर लो, या तो सिर्फ इसका यूज कर लो, किसी को भी कर लो, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट 1 है हमारे पास, ईच ऑफ ए एंड डी इज हैवियर देन ईच ऑफ बी एंड एफ। आपको पूछा गया है कि हु इज द हैवीएस्ट अमंग ए बी सी डी एंड ई, तो इनमें से हैवीएस्ट कौन होगा। तो आप एक चीज बताओ, ए और डी कह रहे हैं कि बी, ई और एफ से हैवियर है, और कहा गया है कि बट नन ऑफ देम इज द हैवीएस्ट। इसका मतलब इनमें से कोई हैवीएस्ट नहीं है, तो हैवीएस्ट कौन मिलेगा आपको, सी इज हैवीएस्ट, इसका मतलब, राइट। हैवीएस्ट कौन बना, सी हैवीएस्ट बन जाएगा फिर तो, राइट। नेक्स्ट देखो सेकंड स्टेटमेंट को, ए इज हैवियर देन डी बट इज लाइटर देन सी। क्या आप ए जो है वो हैवियर देन सी, डी बट लाइटर देन सी, इसमें आप हैवीएस्ट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। सो ओनली स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशियंट, ठीक है। यहां से हमने पता कर पाए इजिली कि सी जो है वो हैवीएस्ट मिलेगा आपको, ओके। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 2020 का हमारा प्रीवियस ईयर है, इसको देख लेते हैं, बहुत ही इजी है ये। हमारे पास 4 नंबर्स हैं, पी क्यू आर एंड एस, विच वन इज द लार्जेस्ट। आपको बताना है कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट होगा। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि आर जो है वो पी और क्यू दोनों से बड़ा है। पी और क्यू के बीच का आपको ऑर्डर नहीं पता है, ये चीज याद रखिएगा, बट आपको ये पता है कि वो दोनों आर से छोटे हैं। क्या यहाँ पे आप हैवीएस्ट का, लार्जेस्ट का बता सकते हो, नहीं, क्योंकि आर से जो एस है, क्योंकि 4 नंबर है हमारे पास, एस जो है वो आर से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। नेक्स्ट 2 आप करो, S इज नॉट द लार्जेस्ट वन। S क्या है, लार्जेस्ट नहीं है, तो S सबसे छोटा हो सकता है, बीच का हो सकता है, 3rd नंबर पे हो सकता है। अब यहां से तो हमें ये कोई चीज पता नहीं चली अकेले, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 अलोन तो सफिशिएंट नहीं है। आगे देखोगे तो इसका मतलब 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। और अगर S सबसे लार्जेस्ट नहीं है तो इसका मतलब S जो है वो आपका R से बड़ा होगा। इसका मतलब S जो है वो R से बड़ा होगा, सॉरी R से छोटा होगा, क्योंकि वो लार्जेस्ट नहीं है,
राइट। चलिए, सो इस तरीके से हमने लार्जेस्ट वाला नंबर फाइंड आउट कर लिया चारों में से, बिल्कुल। सो आपको कैसे आंसर मिला कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो ये वाला आप यहाँ पे चूज करोगे ऑप्शन। गॉट इट। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये बहुत अच्छे से आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इन सेशंस को जरूर लाइक करें, ठीक है, ताकि हम आने वाले दिनों में भी आपके लिए इस टाइप के सेशंस लाते रहें। तो व्हाट माय मोटिव इज टू, हम क्या करें, सारे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते रहें इस लिमिटेड टाइम में, इस थोड़े से टाइम में, और साथ के साथ आप भी आई होप सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ इन क्वेश्चंस को, राइट। चलिए, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद आवर नेक्स्ट पार्ट।